बीना चार्य के बारे में आकाश लामा जी कुछ चर्चा की है कि नहीं आपसे? देखिए, बीना चार्य जी के केस में आकाश लामा जी और भी इनके साथ रहने वाले बहुत से वरिष्ठ नमो बुद्धाय। आप शुरू कर चुके हैं कल की यात्रा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज लामा जी भजन प्रज्ञाशील जी अपने वकील के साथ कोर्ट पहुंचे। देखते हैं क्या बात हुई। डायरेक्ट बात करते हैं लामा जी से, भजन प्रज्ञाशील जी से, और बात करेंगे उनके वकील से भी, और प्रकाश डालेंगे उन सभी बातों पर जो चर्चाएं लोगों के बीच चल रही हैं। हर सवाल पूछा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं भंते प्रज्ञाशील जी से। जी बंदावी भंते जी, कैसा रहा आज का दिन? आज आप न्यायालय आए हैं। आज आए हुए थे हम न्यायालय में, और अगला पेशी मिला हुआ है जून के 25 तारीख। आज कोर्ट में आए थे हम लोग अपने वकील के पास में, और ये जो है अगला डेट मिला हुआ है 25 जून को। अभी घूम रहे हैं हम 3 महीने से महाबोधि विहार के। तो 3 FIR हुआ था हम लोगों पे, तो वो FIR के चक्कर में पेशी के लिए आए हुए थे यहाँ पे। अच्छा, सभी लोग मीडिया पर हम लोग देख रहे हैं कि चोर लामा जी और पैसे लेके भाग गए, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि चोर लोग तो पुलिस से भागते हैं, प्रशासन से भागते हैं, लेकिन आप लोग हर बार न्यायालय आ रहे हैं, तो क्या इस पे कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम लोग तो महाबोधि विहार के बोधगया टेम्पल एक्ट को लेकर के जो धरना पे बैठे थे, तो बिना अनुमति धरना नाम से हम लोगों पर FIR हुए हैं। और अभी 3 महीने से 4-5 बार तो हम इधर आ चुके हैं झटके खाते हुए। कोई बात नहीं, हम लोगों की न्याय की लड़ाई है, और प्रशासन से हम भागने वालों में से नहीं है। तो क्या आशा है, कब तक चलेगा ये? अभी जब तक के बुलाएंगे ना प्रशासन के लोग, तब तक आते रहेंगे। हमें कौन सा फर्क पड़ता है। हाँ, लामा जी से मैं पूछना चाहूँगा, अभी आप दौरे पर थे, अभी नागपुर गए, उसके बाद भोपाल, फिर रायपुर आप गए, उसके बाद सीधा कोर्ट, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? 6 तारीख को सुनवाई था, अगला डेट 25 जून को मिला है। तो देखिए, कानूनी प्रक्रिया है। हमारे ऊपर FIR था 3 महीने से पहले, 3 महीने हो गया है। तो अब कानूनी प्रक्रिया है, कानून को कानून की तरह लड़ना चाहिए। और यदि अपने पास सत्यता है तो इसमें डरना नहीं चाहिए। और आज पेशी हुई और हम लोग बात किए, और अपना एडवोकेट अशोक वर्धन जी से, इवन हम अशोक वर्धन जी से हमने ये भी रिक्वेस्ट की, जैसा हो बीना चार्य जी को जेल से निकालिए। ये भी बात हमने उनसे बात की है, एडवोकेट से सामने नहीं आना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया इस प्रकार से हो रहा है। तो उनका एडवोकेट कौन है मालूम नहीं चल रहा है मेरे को भी। हमने उनको ये भी कहा था, जो अनुज कुमार गुप्ता जी जो जिसने FIR किया है, उनसे मिलने के प्रयास कर रहे हैं कि अपनी तरफ से हो, उनको जल्द से जल्द बाहर निकले। और जनता के मन में भी काफ़ी सवाल हैं, पूरा देश सवाल कर रहा है कि लामा जी बिना चार्य जी के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपने काफ़ी स्पष्टता इस पे डाली है। तो मैं नागपुर लोगों के पास आस्था है कि देखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, जो महाबोधि महाविहार मुक्ति इम्पोर्टेंट है। जी। शहीद मतलब लड़ाई में बहुत होती है, लेकिन अच्छे मन से करने से रिजल्ट निश्चय आएगा। अब किसी के हिडन एजेंडा है तो उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं प्रतिक्रिया भी नहीं देता हूँ। लोगों का उत्साह नागपुर में मैंने देखा, मैंने मुंबई में देखा, रायपुर में देखा, भोपाल में देखा। अगला फिर मेरा ट्रिप है कई अन्य जगह में है, जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं असलियत क्या है। तो देखिए, लांछना लगाने से इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, सोल्यूशन के लिए बैठना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमने अपना, क्योंकि मैं बाहर था और कोर्ट में आज केस था, तो अपना प्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष को भेजे, जम्बू लामा जी को, और चीफ एडवाइजर AK जिम्बा जी को भेजे। कल गए थे तो उन पर कुछ दुर्व्यवहार की गई थी, तो पहले से इंटेंशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं आपको बता दूं, BT एक निरस्त होकर रहेगा, 2-3 महीने वेट कीजिए। आपका ये केस किस मामला में रहा था? ये FIR था, ये 3 महीने पहले ही जब हम लोग वहाँ गोलंबर में बैठे थे, उस पर मुझे हम लोग परमिशन नहीं लेके बैठा, उसके ऊपर हम 3 ऊपर था, मेरे ऊपर, प्रज्ञाशील महावीर के ऊपर और KK बौद्ध जी के ऊपर। कानूनी लड़ाई है। देखिए, हम चैलेंज कर सकते थे सरकार को चैलेंज करकर ऊपर कुछ कर सकते थे, लेकिन उससे हल होने वाला नहीं है। शांति संवैधानिक प्रकार से ही हम लोग जीतेंगे। थैंक यू। धरना पर बैठे हुए थे, सरकार के इशारे पर बोधगया थाना के
पुलिसकर्मियों ने इनके ऊपर मुकदमा किया है और कई मुकदमा किया है। उसमें एक मुकदमे की आज जो है यहाँ पर उपस्थिति थी। बोधगया से तमाम भिक्षुगण और कई भिक्षु यहाँ उपस्थित हुए। अगली तारीख निर्धारित हो गई है और इस तरह से तारीख पे तारीख बढ़ते जा रही है, लेकिन ये जज और न्यायपालिका में बैठे हुए लोग इनको जो है किसी प्रकार का साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, इनके मुकदमे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि तारीख दे रहे हैं और इन तमाम जो शांति के दूत हैं इनको परेशान करने का काम किया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और आज ये लोग उपस्थित हुए, अगले तारीख को भी हम उपस्थित होंगे और जब तक हमको न्यायालय बुलाएगी हम लोग आते रहेंगे। जब तक ये लोग परेशान करेंगे चाहते हैं करें, कोई बात नहीं है, लेकिन हम BTF को तलब कराते हैं जो है दम लेंगे, ऐसा बिल्कुल लोगों का कहना है और देश और दुनिया के लोगों का इनका साथ समर्थन को प्राप्त होगा। एक चीज़ आपसे हम जानना चाहेंगे वकील साहब कि माननीय आकाश लामा का सारा केस आप देखते हैं, बिना चार्ज के बारे में आकाश लामा जी कुछ चर्चा की है कि नहीं आपसे? देखिए, बीनाचार्य जी के केस में आकाश लामा जी और भी इनके साथ रहने वाले बहुत से वरिष्ठ भिक्षुगणों ने काफ़ी जो है रिक्वेस्ट किया, बातें कही, जानकारी दिया, लेकिन उनका जो है सोच और उनका विचार जो है शायद मेल नहीं खा पा रहा है, इसलिए अभी कोई दूसरे व्यवस्था उनके मुकदमा को दे। आप अपने स्तर से बात किए थे इस मामले में? हाँ, मैंने मेरे ही पास सर्वप्रथम आकाश लामा जी के अनुरोध पर सारे भिक्षुजन जो बीनाचार्य जी के साथ में हैं मेरे पास न्यायालय में आए थे। बार में उनको बैठने का स्थान दिया गया था और मैंने ही जेल पर बीनाचार्य जी को वक्तनामा भेजा था। सारे FIR तैयार किए थे, सारा पेपर भी तैयार हुआ था, लेकिन कुछ बातें ऐसी आ गई जिसकी वजह से वो लोग जो है हमारे पास से चले गए। शायद उनको हमसे बड़े अधिवक्ता या कोई उनका जो ऐसा अधिवक्ता जिनके साथ उनका मेल जोल रहा है उनसे वो काम करवाना चाहते थे और वो चले गए। सारा फाइल ले लिए हैं, हमारे पास उनके संदर्भ में कोई पेपर, कोई कागज़, कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन जिस मुकदमे को उन लोगों ने फाइल किया है उसमें पावर मेरा ही है, देखा जरूर। धन्यवाद। बीनाचार्य जी और इनके सभी भिक्षुगणों ने अनुरोध किया कि बीनाचार्य के केस आप देखिए, लेकिन मेरे पास कोई कागज़ नहीं है, कोई पेपर नहीं है। यदि हमको उपलब्ध कराया जाता है तो हम इस पर विचार करें। अच्छा, अंत में आपसे जानना चाहेंगे वकील साहब कि जो लोग ऐसा बोलते हैं कि आकाश लामा जी बिना चार्ज को छुटकाने के नहीं काम कर रहे, बल्कि आकाश लामा ही जेल डलवाए हैं बिना चार्ज को, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कोई भी व्यक्ति किसी पर भी आरोप लगा सकता है, लेकिन उनके पास अगर कोई ठोस सबूत है तो प्रस्तुत करें। इस संदर्भ में हमको ज़्यादा नहीं। चलिए, धन्यवाद।